नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। इसके पीछे छिपी उन दिव्य कथाओं और गहरे आध्यात्मिक संदेशों की जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये बात कितनी गहरी है सोचिए। मतलब महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो वो मौका है जब हम अपने अंदर के अंधेरे को ही अपनी साधना का रास्ता बना लेते हैं। ये रात है खुद को जानने की, आत्म साक्षात्कार की। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा 5 हिस्सों में बटी होगी। हम दिव्य रात्रि के मतलब से शुरू करेंगे, फिर शिव की कुछ महान कथाओं को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सब का आध्यात्मिक संदेश क्या है। तो चलिए सबसे पहले उसी दिव्य रात्रि के माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि ये जो पवित्र जागरण होता है ये असल में है क्या। जरा सोचकर देखिए, हिमालय की वो गहरी शांति, आसमान में चमकता हुआ चांद और नीचे धरती पर रात भर जागते हुए भक्त। ये एक ऐसा संगम है जहां कुदरत और आध्यात्म एक हो जाते हैं। और इसी माहौल में उपवास, ध्यान और मंत्रों के जाप से चेतना को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाया जाता है। अब बात करते हैं शिव के उस रूप की जो उनके त्याग और सृष्टि की रक्षा का सबसे बड़ा सबूत है। और ये कहानी है समुद्र मंथन की। कहानी कुछ ऐसी है कि अमृतत्व का अमृत पाने के लिए देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र को मथने का फैसला किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथनी और वासुकी नाग बने रस्सी। मंथन शुरू हुआ, एक के बाद एक कई दिव्य रत्न निकले, लेकिन अमृत से ठीक पहले समुद्र ने कुछ ऐसा उगला जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। वो था हलाहल विष। उस पल की भयावहता का अंदाजा लगाइए। हलाहल विष की आग से तीनों लोग जलने लगे थे। देवता असुर जो अमृत के लिए लड़ रहे थे वो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब सवाल ये था कि इस महाविनाश को रोकेगा कौन, सृष्टि को कौन बचाएगा। और तब सृष्टि को बचाने के लिए आगे आए महादेव। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और उस पूरे विष को पी लिया। लेकिन यहां देवी पार्वती की करुणा भी देखिए। उन्होंने उस जहर को शिव के गले से नीचे ही नहीं उतरने दिया और इसी विष के असर से शिव का गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ये त्याग, करुणा और संतुलन की शायद सबसे बड़ी कहानी है। तो ये तो थी शिव के करुणामयी रूप की बात। चलिए अब उनके उस परम और अनंत स्वरूप की तरफ बढ़ते हैं जिसे ज्योतिर्लिंग की कहानी बहुत खूबसूरती से बताती है। कहानी है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके सामने एक ऐसा दिव्य प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। ब्रह्मा ने उसका सिरा खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरी और विष्णु ने उसका अंत खोजने के लिए नीचे की ओर यात्रा की। सदियां बीत गईं, लेकिन दोनों ही नाकाम रहे। और आखिरकार वो राज खुला। वो अनंत प्रकाश का स्तंभ कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव शिव थे। वो आदि अनंत ज्योति जिसका न कोई शुरू है न कोई अंत, वही परम सत्य है। ये कहानी असल में शिव के निराकार और सर्वव्यापी रूप को हमारे सामने रखती है। तो अभी तक हमने शिव के रक्षक और परम स्वरूप को समझा। अब जरा भक्ति और प्रेम के उन पहलुओं पर बात करते हैं जो सीधे दिल से जुड़े हैं। एक बहुत ही प्यारी कहानी है एक साधारण से भक्त की। वो बेचारा अनजाने में ही पूरी रात जागता रहा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता रहा। उसे ना तो कोई मंत्र आते थे, ना ही पूजा की कोई खास विधि पता थी। उसके पास अगर कुछ था तो थी सिर्फ सच्ची और भोली भक्ति। और शिव को तो यही सबसे ज्यादा प्यारी है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी दिखावे या कर्मकांड से बहुत ऊपर है। और हाँ, महाशिवरात्रि का एक और बहुत बड़ा महत्व है जो इसे खुशियों और उत्सव से भर देता है। कहते हैं कि इसी पवित्र रात को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये विवाह सिर्फ दो देवताओं का मिलन नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये मिलन है तपस्या और प्रेम का, वैराग्य और गृहस्थ जीवन का। ये मिलन है शिव और शक्ति का। असल में ये ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है, जहां इन दो बिल्कुल अलग शक्तियों के एक होने से ही सृष्टि पूरी होती है। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। यहां हम इन सभी कहानियों के सार को एक मजबूत दार्शनिक संदेश में पिरोने की कोशिश करेंगे। जब भी हम शिव को याद करते हैं तो उनके तांडव नृत्य का ख्याल जरूर आता है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि तांडव का मतलब सिर्फ विनाश या प्रलय नहीं है।
नहीं, ये तो सृष्टि और संहार के बीच का एक दिव्य संतुलन है। ये इस पूरे ब्रह्मांड की अपनी एक लय है, जीवन का अपना एक संगीत है। तो इन सारी कहानियों का सार क्या निकलता है? महाशिवरात्रि हमें त्याग, संयम और करुणा सिखाती है। ये वो खास रात है जब हम अपने अंदर के अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर आत्मज्ञान का दिया जला सकते हैं। शिव का स्मरण मन को अंदर से शांत करता है। इन सभी कथाओं और रूपों से परे शिव का जो आखिरी स्वरूप है वो शांति का है, गहरे ध्यान में डूबे हुए, और उनकी कृपा हम सब पर बरस रही है। यही इस पर्व का सबसे गहरा और आखिरी अनुभव है। इसी शांति और भक्ति के भाव के साथ आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।